हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, यहां पर स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, ये देखिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप हर साल एग्जाम में देखते होंगे, है ना, जिसमें कोई रिपोर्ट है या कोई इनिशिएटिव है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर लॉन्च किया है। ठीक है, और ये वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, तो यहां पर मैंने 2015 से 2025 तक, ठीक है, 2015 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पैटर्न से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं। और यहां पर जो चीज मैं आपको बताऊंगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि जो एग्जामिनर है जब वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसका आंसर क्या होता है ना, और जो रॉन्ग ऑप्शन रहते हैं वो कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो रॉन्ग ऑप्शन होते हैं। और जो मैं आपको बताऊंगा ये 2015 से लेकर 2025 तक यही चीज फॉलो हो रही है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मल्टी कलर मैंने यहाँ पर यूज किए है। ठीक है, कहीं पर येलो है, कहीं रेड है ना, ब्लू है। तो इसका मतलब क्या है ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देखकर काफी लोगों को डर लगता है ना, कि भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, है ना। बट इस वीडियो के बाद आपका डर खत्म हो जाएगा, है ना। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ना, इसमें काफी मेहनत लगती है, क्योंकि आप देखिए 2015 से लेकर 2025 तक, है ना, जितने भी क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी के, उनको डाउनलोड करना, वहां से क्वेश्चन को निकालना, क्योंकि पूरा पेपर मुझे यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ता है ना। वहां से इस टाइप से क्वेश्चन जो जितने भी पूछे गए उनको, उन क्वेश्चन को कट करके इस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया जाता है। तो काफी मेहनत लगती है ना, क्वेश्चन को ढूंढने में, है ना। पूरा पेपर स्क्रॉल करने में 100 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन वहां पर देखना पड़ता है कि कहां पर ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना। तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो यार इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, है ना, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि मुझे भी यहाँ पर मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है ना, 1, 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चन 15 के, है ना। 2016 के 1, 2, 3, ये 17 के 3। ठीक है, 18 में 2 क्वेश्चन है, 19 का 1, 20 का 1, 22 में 2, 23 में 1, 24 में 1, 25 में 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। अब यहां पर आप देखिए 2015 का क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट पीरियोडिकली। अब यहां पर ऑप्शन क्या बने, द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी द यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, एंड ऑप्शन डी द वर्ल्ड बैंक। अब यहां पर नोटिस करना, ऑप्शन डी जो है वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहां पर होल्ड कीजिए, है ना। 2-3-4 क्वेश्चन के बाद आपको खुद दिखना स्टार्ट होगा और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि ये जो हाईलाइट किया इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहां पर देखिए, 2015 का क्वेश्चन देखिए, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये क्या है टर्म, है ना, इसके बारे में पूछा है। यहां पर ऑप्शन देखिए, फाओ है, ठीक है, यूएनएफसीसीसी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड यूएनईपी है। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। यहां पर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक। अब यहां पर 3 क्वेश्चन आपने देखे। अब यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वर्ल्ड बैंक है एक जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड आपका वर्ल्ड बैंक है। आंसर में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है। अब रॉन्ग ऑप्शन जो है ना उनको एक बार नोटिस करें। यहां पर क्या है, यूएनईपी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ब्लू क्यों है ना, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए। यहां पर देखिए यूएनईपी एक रॉन्ग ऑप्शन आप देख सक रहे हैं। ठीक है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, आईएमएफ मैंने हाईलाइट नहीं किया, क्यों नहीं किया उसका भी रीजन बताऊंगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहां पर क्या है, यूएनएफसीसीसी एंड यूएनईपी। अब यहां पर आप देखिए यूएनईपी एक, है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं यूएनईपी और यूएनएफसीसीसी। यहां पर क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, यहां भी क्या था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहां भी क्या था, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब यहां पर हम लिख देते हैं एडीबी। ओके,
तो यहां पर आपने तीन ऑप्शन देखे हैं जो रॉन्ग एग्जामिनर बना रहा है 2015 में। कौन कौन से फ्रेम कर रहा है? एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एक यूएनईपी है, एक यूएनएफ ट्रिपल सी है, ठीक है, और यहां पर फाओ भी है, ठीक है, और आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो फाओ भी हम लिख देते हैं यहां पर, ओके। और यहां पर ईबीआरडी है, ईबीआरडी, एंड आपका यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, यूएस फेड, ठीक है। ये हो गया 2015 के क्वेश्चन। अब 2016 के क्वेश्चन आप एक बार देखिए। यहां पर क्या है? यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है, आपका यूएनएफ ट्रिपल सी फिर से रिपीट हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है आपका? डब्ल्यूटीओ, ठीक है। डब्ल्यूटीओ जो आपका करेक्ट आंसर है, यहां भी आपका एक बार डब्ल्यूटीओ पूछ चुका है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर में डब्ल्यूटीओ है। यूएनएफ ट्रिपल सी रॉन्ग, यहां पर टेम्पलेट थी, यहां पर देखिए यूएनएफ ट्रिपल सी फिर से रॉन्ग जो ऑप्शन फ्रेम कर रहा है उसमें पूछा जा रहा है यूएनएफ ट्रिपल सी, ठीक है। सार्क अफेयर, ठीक है, ये भी लिख देते हैं सार्क अफेयर, इसको नहीं लिखते है ना, बाद में आपको बताऊंगा मैं। यहां पर एक और ऑप्शन देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक, है ना। तो अभी तक हमने कौन कौन सा आंसर करेक्ट देखे? वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ये दो आंसर अभी हम देख रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन दे रहा है एग्जामिनर। अब यहां पर ओईसीडी जो है, ठीक है, ये देखिए ओईसीडी भी हम लिख देते हैं यहां पर, ओईसीडी, ठीक है। ये हो गया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और डब्ल्यूटीओ हमने यहां पर हाईलाइट नहीं किया क्योंकि डब्ल्यूटीओ एग्जामिनर करेक्ट ऑप्शन ले रहा है, ठीक है। मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है तो उसमें जो रॉन्ग टेम्पलेट है ना, वो कौन सी वो यूज कर रहा है। तो अभी तक हमने जो जो देखी है, ठीक है, यूएनईपी, यूएनएफ ट्रिपल सी रिपीट हुआ है, ठीक है, यहां पर, और यूएनईपी भी यहां पर रिपीट हुआ है, दो बार यूएनईपी पूछ चुका है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब देखिए थर्ड आपका ये है ना, यहां पर क्या? सेंट्रल बैंक, और सी क्या है? आईबीआरडी, ठीक है, एंड डी क्या है आपका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी, ठीक है। तो ओईसीडी आपका फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, और आईबीआरडी, पहले क्या पूछा था? ईबीआरडी, एक हो गया आपका आईबीआरडी, ठीक है, आईबीआरडी। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जैसे आपका ये था यूएस फेड, वैसे एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये हो गया। तो अभी तक हमने रॉन्ग ऑप्शन ये देखे, करेक्ट आंसर आपका अब आईएमएफ भी आ गया, ठीक है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ठीक है, ये तीन आपके अभी तक करेक्ट आंसर चल रहे हैं, और जो रॉन्ग चल रहे हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये अभी लिखे हैं। अभी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये आप नोटिस करते जाना, ठीक है। 2017 में क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी आपका करेक्ट आंसर में दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो हाईलाइट रेड है ना, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये रेड क्यों मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ठीक है, ठीक है, यहां से आपको आंसर देखने को मिलेगा। यूरोपियन यूनियन यहां पर आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहां भी यूरोपियन यूनियन आंसर है, तो वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये आपको अभी तक आंसर में देखने को मिल रहे हैं। और आपका आईएमएफ, है ना, ये आपने, ये जो मैंने आपको बताया ये आपके आंसर अभी तक एग्जामिनर ने पूछे हैं। और रॉन्ग टेम्पलेट आप देख सकते हैं क्या क्या पूछ रहा है। यूएनईपी रिपीट हो रहा है, यूएनएफ ट्रिपल सी रिपीट हो रहा है, ओईसीडी आपका रिपीट हो रहा है, आईबीआरडी यहां पर हमने अभी देख लिया, ठीक है, ये भी आपका रिपीट होगा, ठीक है, और ईबीआरडी, यूएस फेड एंड यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक, ये आपके चल रहे हैं अभी तक रॉन्ग ऑप्शन। अब देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन टू। अब यहां पर एक ऑप्शन देख रही है अंकटाड, ठीक है, अंकटाड आपने देख लिया। उसके बाद एक 2019 में जो क्वेश्चन आया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है, इसमें आप देखिए आंसर क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और यहां पर एक देखिए अंकटाड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको अंकटाड ही बोलते हैं जो यहां पर है। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? डब्ल्यूटीओ, यहां क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो अंकटाड भी लिख देते हैं हम यहां पर, UNCTAD, ठीक है, ये दो बार रिपीट हुआ है, यूएनईपी दो बार रिपीट हुआ है, यूएनएफ ट्रिपल सी दो बार रिपीट हुआ है, ओईसीडी दो बार रिपीट हुआ है,
ठीक है, ये ऑप्शन दो दो बार रिपीट हो चुके हैं रॉन्ग में। यहां पर देखिए 2019 के बाद यहां पर 2018 का एक क्वेश्चन छूट गया था। यहां पर देखिए यूएनएफसीसीसी, यहां पर मैंने ब्लू किया हुआ है ना, क्यों किया इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन आप देखिए यूएनईपी, यूएनईपी थर्ड बार आपका रॉन्ग ऑप्शन में रिपीट हुआ है, ठीक है। आईपीसीसी, ठीक है, एक बार आपका रिपीट हुआ है अभी। यूएनईपी हो गया आपका 3 बार, ठीक है। अब आपका एक आया आईपीसीसी, ठीक है। आईपीसीसी हो गया, ठीक है। डब्ल्यूएमओ है ना, ये मैं आपको बताऊंगा रेड क्यों किया हुआ है। यूएनएफसीसीसी आपका एक बार करेक्ट आंसर आया है ना, और ये ब्लू क्यों किया हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। 2020 का आप देखिए सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, कोई सी भी सेंट्रल बैंक, लेकिन सेंट्रल बैंक आपका यहां पर ऑप्शन में एग्जामिनर ने फंसाया है ना, जो कि आपका यहां भी एक बार हो चुका है। तो मतलब ये भी आपका 2 बार पूछ लिया है, ठीक है। ओईसीडी आपका 2 बार हो चुका है, ठीक है। यूएनएफसीसीसी आपका 2 बार रॉन्ग हो चुका है। अंकटाड 2 बार। फिर देखिए 2022 का क्वेश्चन देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, ठीक है। 3 बार आप देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो एडीबी रहा है बट आंसर नहीं रहा है ना, तो एडीबी ये 3 बार, ठीक है। आंसर क्या है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट का आईएमएफ, आईएमएफ आपका करेक्ट आंसर में। यहां पर देखिए यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी फिर से आपका आ गया 4 बार, ओके। और देखिए क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर आप देखिए आईपीसीसी रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है, 2 बार पूछा है, ये आपका हो गया 2 बार, ओके। यूएनएफसीसीसी फिर से रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। यूएनएफसीसीसी 3 बार रॉन्ग, सिर्फ 1 बार करेक्ट है अभी। यूएनईपी रॉन्ग, ठीक है, फिर से बनाया यूएनईपी रॉन्ग ऑप्शन, यूएनईपी 5 बार, ओके। ये हो गया आपका 22 तक हम आ चुके हैं। अब देखिए 23, इसमें क्या है यूएनईपी, ठीक है, कितनी बार हो गया 6 बार, ओके। फिर क्या है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये मैंने रेड क्यों किया इसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये रेड क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप देखिए यूएनईपी यहां पर रॉन्ग ऑप्शन फ्रेम किया हुआ है। यहां पर देखिए एडीबी 1 बार करेक्ट है ना, और एडीबी को मैंने यहां पर आप देख सकते हैं ब्लू यहां पर टिक किया हुआ है ना, एडीबी, एडीबी, ठीक है। और आपका एक एडीबी यहां भी है, ये एडीबी, इसको भी हम ब्लू कर देते हैं, ठीक है, ये आपका ब्लू हो गया। अब बाकी जो ऑप्शन है एआईआईबी है, रेड है, एनडीबी ये भी रेड, आईबीआरडी, ठीक है। तो आईबीआरडी यहां पर 2 बार पूछ चुका है, ठीक है, ये हो गया आपका 2 बार, ओके। अब यहां पर देखिए 2025 का क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और यहां पर ओईसीडी एंड फाओ, ओईसीडी यहां पर 3 बार और फाओ आपका ये 2 बार हो चुका है। अब देखो, अब ये मैंने येलो क्यों किया हुआ है, ब्लू एंड रेड क्यों किया है, ये मैं आपको बताता हूं, है ना। आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि जो रॉन्ग ऑप्शन है वो कौन कौन से हो रहे हैं। आप देखिए 2015 से लेकर 2025 तक एग्जामिनर ने जो रॉन्ग ऑप्शन फ्रेम किए हैं, है ना, उसमें क्या क्या नाम आ रहा है आपका, यूएनईपी, यूएनईपी एग्जामिनर जो है ना वो जानबूझकर डालता है। जो यूएनईपी है, यूएनएफसीसीसी है ना, ओईसीडी है, आईबीआरडी, ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऑप्शन में फ्रेम करता है, और ये कभी आंसर नहीं होंगे आपके, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यही आपके आंसर हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको क्या करना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो इनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव है इनका पढ़िए, है ना। ये 5 ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया सिर्फ इनका ही आपको पढ़ना है, रिपोर्ट्स जितनी भी हैं इन्हीं की पढ़िए, और जो आपका इनिशिएटिव है इनको ही पढ़िए। क्योंकि आप देखिए 10 साल का मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं, उसमें आंसर में यही है
जब आंसर में ये है तो मतलब एग्जामिनर का फोकस सिर्फ इन ऑर्गेनाइजेशन पर है। बाकी जब 3 ऑर्गेनाइजेशन उनको रॉन्ग फ्रेम करना है ना, तो वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहां पर आप नाम देख रहे हैं, इन्हीं को यहां पर डालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रॉन्ग टेम्पलेट है, ठीक है, रॉन्ग टेम्पलेट में आपको बता रहा हूं कि एग्जामिनर के लिए रॉन्ग टेम्पलेट क्या है ना, ये रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये है। उसके पास यही ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉन्ग ऑप्शन में वो फ्रेम करता है। यूएनईपी देखिए, है ना, 10 साल में 6 बार जो है यूएनईपी के क्वेश्चन है, ऑप्शन में है बट आंसर नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा यूएनईपी आंसर नहीं है ना। वो इस टाइप के क्वेश्चन क्यों फ्रेम करता है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यहां पर देखिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। अब यहां पर यूएनईपी डाल दिया, है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, है ना, ये फाइनेंस देखकर, ये है ना यूनाइटेड नेशन का ये फाइनेंस इनिशिएटिव है, तो ये देखकर आप करेक्ट मार दे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट की भाई ये हो सकता है। ठीक है, 6-7 लाख स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, है ना, 2-3 लाख तो मार देते होंगे, है ना, उनको नहीं पता ये सब चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सबको नहीं पता। ठीक है, तो इस चीज की वैल्यू कीजिए आप कि आपको ये चीज कोई बता रहा है ना। तो यहां पर आप देखिए ये जो क्वेश्चन जो ऑप्शन फ्रेम किया एग्जामिनर किस तरह फ्रेम किया है, वो यूएनईपी भी लिख सकता था, नहीं, बट उसको क्या करना था, आपको गुमराह करना था कि भाई देखो फाइनेंस इनिशिएटिव है ये, तो कौन करेगा, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट कौन करेगा, जो फाइनेंस जिसका फाइनेंस इनिशिएटिव है। और सबको ये लगता है कि भाई यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ना, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी है यही करता है, फाइनेंस करता है, तो सब कुछ इसी में आंसर होगा। तो ये सोच के ही टिक मार देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईपीसीसी, है ना, यहां पर देखिए जितनी बार भी ऑप्शन में है रॉन्ग है। अंगटाड जितनी बार भी ऑप्शन में आया है रॉन्ग है। ठीक है, यूएनईपी जितनी बार ऑप्शन में आया ये भी रॉन्ग है। फाओ, ओईसीडी ये जितनी बार भी ऑप्शन में आया है ये भी रॉन्ग है। आईबीआरडी जितनी भी बार ऑप्शन में आया है ये भी रॉन्ग है। ठीक है, और आपका सेंट्रल बैंक ये भी आपका जितनी बार आया है रॉन्ग है। ठीक है, आपका सिर्फ एडीबी और आपका यूएनएफसीसीसी ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो अभी तक सिर्फ एक बार ही करेक्ट हुए हैं। ठीक है, और यहां पर मैंने ब्लू इसलिए ही किया कि भाई देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक बार आपका रॉन्ग है, 2 बार रॉन्ग है, तीसरी बार भी रॉन्ग है, सिर्फ एक बार आपका यहां पर करेक्ट हो जा रहा है इस 2024 के क्वेश्चन में। और यहां पर देखिए बाकी जो ऑप्शन थे ना, एआईआईबी, एनडीबी, आईबीआरडी, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो सिर्फ एक बार यहां पर करेक्ट है। और आपका जो यूएनएफसीसीसी है इसको भी इसलिए मैंने ब्लू किया हुआ है क्योंकि ये भी सिर्फ एक बार करेक्ट है, बाकी आप देखिए जितनी बार पूछा है वो रॉन्ग ही है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लू किया हुआ है। बाकी जो रेड मार्क किए हुए हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे ऑप्शन है जो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, और ये सिर्फ बना दिए हैं, मतलब बेफालतू के बना दिए हैं, जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व, है ना, ये सिर्फ बना दिया है, मतलब क्यों बनाया है वो भी नहीं पता, उसको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो इसलिए बना दिया, है ना, उसके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाओ, तो ये ऑप्शन बना दिए। सार्क अफेयर, है ना, ये भी इसी तरीके से बनाया गया है। ठीक है, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन वुमेन, है ना, ये ऐसे ऑप्शन है, यदि बार फिर से रिपीट हो तो उनको आंख बंद करके इसको रॉन्ग मार देना। ठीक है, उसी तरीके से आप देखिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, इस पे फोकस है ही नहीं। और आप देखिए जब यूरोपियन यूनियन इनके साथ है ना, तो यूरोपियन यूनियन आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। यदि आप इस टाइप के आप देख रहे हैं, ओईसीडी है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और भी कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि इन सब के साथ यूरोपियन यूनियन सामने दिख रहा है तो भाई करेक्ट आंसर यूरोपियन यूनियन ही होगा। आप देखिए यूरोपियन यूनियन जहां भी पूछा गया है वो करेक्ट है। यहां पर देखिए, ये देखिए, ठीक है, और आप देखिए यहां पर ये देखिए, है ना, तो यूरोपियन यूनियन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ भी अब आप इतना नहीं पूछता, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, और जो आपका यूरोपियन यूनियन है यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है आजकल। ठीक है, और आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, ये भी पुराना हो गया है, लेकिन याद रखिए कि हाँ भाई चांस हो सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। ठीक है, तो यहां पर और क्या ऑप्शन थे आपके, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी भी रिपोर्ट कभी नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, तो ये ऑप्शन भी इसलिए डाल दिया क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन दूसरा आ ही नहीं रहा था। ठीक है, यहां पर देखिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये फालतू की यहां पर ऐड किया हुआ ऑप्शन है। ठीक है, ये तो बाकी ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, लेकिन ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जो एग्जामिनर के पास कुछ ऑप्शन आ ही नहीं रहता था उसके दिमाग में, तो उसने ये बना दिया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, ये सब कभी भी आए इनको रॉन्ग ही कंसिडर करके चलना है। एआईआईबी, है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनसे नहीं बन रहे क्वेश्चन,
ठीक है, एडीबी जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहां पर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया और इससे आपको काफी कुछ हेल्प मिली होगी, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम आप देख लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसको अपने पास रखिए, इसको 2-3 बार आप देखिए, है ना, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई क्या चल रहा है। ये 10 साल के पेपर के क्वेश्चंस हैं और 10 साल का यदि मैंने आपको इंसाइट दे दिया तो अब आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और इस तरीके से कोई नहीं बता रहा है। लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि भाई यदि इस टाइप के क्वेश्चन में यूरोपियन यूनियन या वर्ल्ड बैंक है तो आंसर वही होगा। उससे आपको क्या इंसाइट मिल पा रही है? जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखोगे, है ना, मल्टीपल क्वेश्चन नहीं देखोगे, तब तक एक पिक्चर इमेज नहीं बनती। एक इंसाइट आपको यदि चाहिए तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा। 10 साल के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं, तब जाके आपको अब समझ में आया होगा कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये रॉन्ग ही है। यूएनईपी, यूएनएफसीसीसी, फाओ, ओईसीडी, ओईसीडी तो बहुत फेमस है। देखो इनमें सबसे फेमस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यूएनईपी सबसे ज्यादा फेमस, यूएनएफसीसीसी, ओईसीडी, है ना, ये तो इतनी बार भर भर के पूछा है एग्जामिनर ने। उसके बाद आप देखिए अब आईपीआरडी भी पूछ रहा है ना, और आपका आईपीसीसी जो है, ठीक है, अंकटाड, एडीबी भी आपका जो है बार बार पूछा जा रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको आप ध्यान रखिए, ठीक है, यूएस फेड, ईबीआरडी, यहां ये कभी भी आंसर नहीं होने वाले। ये जो वीडियो है हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स की वीडियो है, ठीक है। यदि आप बियॉन्ड एलिमिनेशन सीखना चाहते हैं, है ना, मैं आपको ये नहीं बताया कि भाई वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन यूनियन जो है यदि आपको ये दिखे तो इसको आप करेक्ट आंसर लेके चलो, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको ये नहीं बताया। मैंने आपको पूरा एनालिसिस बताया कि भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको 4-5 ऑर्गेनाइजेशन बताया, भाई आंसर इसमें से होगा, है ना। और जो आपके रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, है ना, वो मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर कौन कौन से रॉन्ग ऑप्शन फ्रेम करता है ना। यदि आपको वो पता है तो आपका काम ही इजी हो गया। आप देखिए 10 साल से वही ऑप्शन ही घूम रहे हैं और कुछ नहीं, है ना। तो ये चीज आपको समझना, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं बियॉन्ड एलिमिनेशन में, ठीक है। एलिमिनेशन मतलब क्या कि भाई ये दिखा, ये काट दो, है ना, ये आंसर होगा। आपको सिर्फ एक लाइन में चीजें बता दी तो भाई इससे कुछ समझ में नहीं आता। जब तक आप खुद ना देखो, ठीक है, तब तक समझ में नहीं आता। और यदि आप बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इस तरीके से मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, है ना, एनालिसिस दूंगा। और बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ये सिर्फ एक पैटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहां पर मैंने कुछ और वीडियोस फ्री में आपके लिए प्रोवाइड की हुई है ताकि आपको समझ में आए कि बियॉन्ड एलिमिनेशन है क्या। अभी मैंने जो हमारा कोर्स है उसमें 75+ पैटर्न्स, जो टेम्पलेट्स है, लॉजिक्स है ना, ये सब बताया जो जो हर टाइप के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं यूज होती है। उसके बाद मैंने सीसेट के जो पैटर्न्स हैं, है ना, जो टेम्पलेट्स हैं, जो एग्जामिनर करेक्ट बनाता है, इनकरेक्ट बनाता है, वो सब मैंने डिस्कस किए, ठीक है। सीसेट की भी हो गई, जीएस की भी हो गई। उसके बाद मैं अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक वहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि हिस्ट्री की मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, इकोनॉमी की जो टेम्पलेट्स हैं वो प्रोवाइड कर चुका हूं, और इस तरीके की भी टेम्पलेट्स जो है ना, डिफरेंट टाइप की, वो भी मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यदि आप ये सब चीज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ये जो कोर्स है इससे आप एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो सीखोगे, और वही जरूरी है। आप पढ़ कितना भी लीजिए, लेकिन आपके पास यदि अप्रोच नहीं है, है ना, ये चीज आप सोचिए, ये चीज मैं आपको नहीं बताता, ये चीज मैं आपको नहीं बताता तो आप क्या करते? आप पाओ की भी रिपोर्ट पढ़ रहे होते, आप यूएनईपी भी पढ़ रहे होते। आपको कभी कभी एग्जाम में लगता है कि भाई यूएनईपी भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यदि मैंने आपको ये सब चीजें बताई हैं तो अब आपके माइंड में ये आ गया कि भाई ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना। तो आप सोचिए कितना इजी हो गया आपके लिए, आपकी पढ़ाई बच गई कि आपको ये सब नहीं पढ़ना। आपको गिनती के 4-5 ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताया सिर्फ उसके ही रिपोर्ट पढ़नी है। नहीं तो आप कोचिंग की मैगजीन उठाइए, आपको 50-100 तरीके की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, उनकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी, आप सब कुछ पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ना क्या है अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, छोड़ना क्या है वो आपको क्लियर हो गया। तो ये हेल्प मिलेगी आपको बियॉन्ड एलिमिनेशन में, और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच तो आप सीख ही रहे, ठीक है। तो यदि आप हमारा बियॉन्ड एलिमिनेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और भी जो डॉक्यूमेंट्स है, कंटेंट है, मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ओके। और यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप नंबर क्या है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर 9424572242, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है।
यदि आपको कोई भी डाउट है ना इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।